राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक बोल माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे थैंक्स माता कृष्ण जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। सभी दंडवत को प्रणाम। हरे कृष्णा। थोड़ा ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, समय लग रहा है। चलो अपना। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो आज से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जैसा हमारा लेवल 1 का ग्रुप बैच स्टार्ट हुआ है, थोड़ा मैं लेट आऊंगा, तो आप लोग क्या करना, कोशिश करके आप लोग अगर हो सका तो 1 मिनट में, और ग्रुप में मैसेजेस नहीं डाला। आप लोग अगर को हो सका तो आप लोग ये जो श्री प्रभुपाद जी के छोटे छोटे बुक्स रहते हैं, वो आप कौन सा भी एक बुक ले लेके पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं प्रभु जी। वैसा जितना हम लोग बढ़ते हैं श्री प्रभुपाद जी के बुक्स, हमको बहुत सारा चीज उसमें ज्ञान मिल, उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। थोड़ा सा आप लोग कोशिश करके पढ़ो माता जी प्रभु जी, बस उतना ही रिक्वेस्ट है। चलो मैं सब ग्रुपों में डाल दी हूँ, सब सब लोग जो आना है वो लोग आएंगे। हाँ, मैसेजेस तो चले गए। हाँ तो माता जी बोल रहे थे एक भजन करेंगे, तो यस माता जी, भजन करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। समय कितना है अभी हमारे पास में? कृष्ण प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आपने भजन का मीनिंग मतलब मैंने भजन कर लिया, आप बोले थे मैं उसको आप एक्सप्लेन भजन करूँ। करें तो आपकी भजन ऐसे ही नहीं करना है, वो भजन आप जब रिकॉर्डिंग जब चलता है तो भजन करें तो वो कुछ अच्छा अच्छा। मीनिंग है। जैसे हम लोग भजन कर लिए तो मीनिंग डेप्थ में रहता है। तो चलो कोई बात नहीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। सब लोग मेरे साथ में 3 बार हरे हरे कृष्णा 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 हरे, हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे राम राम हरे राम हरे राम राम, राम 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 राम, हरे 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 हरे। हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्णा, हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे, हरे हरे। हरे, हरे हरे राम राम, राम हरे राम राम, राम राम हरे राम, हरे हरे। हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा, कृष्णा हरे हरे हरे, हरे हरे, राम, हरे हरे राम राम, राम हरे राम 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 राम, राम हरे राम हरे। हरे हरे हरे। राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे हरे। जिसके पास में कृष्णा बुक है माता जी प्रभु जी, आप पूनम माता जी बोल रहे हैं कहाँ पे स्टार्ट करना है? देखो माता मनी मनी माता जी, आप यहाँ के को होस्ट है, थोड़ा सा देख लो। वैसे तो सब लोग बंशी को होस्ट द्वारा है। मोहित, हाँ हाँ जी। 21वां बंशी द्वारा मोहित गोपियां। नया चैप्टर शुरू करना प्रभु जी। अच्छा, यस, तो स्टार्ट कीजिए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। 21वां अध्याय, कृष्ण बुक हरे 21वां अध्याय, वंशी द्वारा मोहित गोपियां। श्रीला प्रभुपाद की जय। सुंदर शरद ऋतु के आगमन से सरोवरों तथा नदियों में जल स्फटिक के समान स्वच्छ हो गया और वे सुगंधित कमल के फूलों से भर गए।
और मधुर हवाएं चलने लगी। वन के इस वातावरण से श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि फूल खिले हुए थे और भौरे तथा मधुमक्खियां आनंदित होकर गुंजार कर रहे थे। पक्षी, वृक्ष तथा शाखाएं सभी अत्यंत प्रसन्न लग रहे थे। तभी गायें चराते साथ में श्री बलराम तथा ग्वाल बालों को लिए श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी मुरली वंशी बजाने लगे। श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनका स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी कि श्री कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। जब गोपियां श्री कृष्ण के मुरली वादन की बात चलाती और वह उनकी लीलाओं का भी स्मरण करती, तो उनका मन विचलित हो जाता। तो वे सुंदर ध्वनि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाती। मुरली की दिव्य ध्वनि की चर्चा करते समय वे ये भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण किस प्रकार का वेश धारण करते हैं। उनके सिर पर मोर पंख इस तरह सुशोभित होते हैं मानो वे कोई नर्तक हो। वे अपने कानों में नीले फूल खोसे रहते। उनका वस्त्र पीत व स्वर्णिम कांति वाला होता और वे गले में वैजंती माला पहने होते। इस प्रकार का आकर्षक वेश धारण किए श्री कृष्ण अपने होठों से निसृत अमृत से वंशी के छिद्रों को पूरित करते रहते। इस तरह वह यह भी स्मरण करती कि श्री कृष्ण वृंदावन में किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जो श्री कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से गौरान्वित है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस हरे मैम। कृष्ण ललिता माता जी। जिसके पास में है कृष्णा बुक है, सब लोग पढ़िए। जिसको चांस नहीं मिलता है पहले उनको दीजिए। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे और गोपियां उस ध्वनि पर मोहित थी, जो न केवल उन्हें अपितु प्रत्येक सुनने वाले जीव को आकृष्ट करने वाली थी। एक गोपी ने अपनी सखी से कहा, नेत्रों की चरम सिद्धि इसी में है कि कृष्ण तथा बलराम को वन में जाते, वंशी बजाते तथा अपने मित्रों के साथ गांव में चराते देखा जाए। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते तथा उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए तथा ग्वाल वालों के साथ गौवें चराते हुए देखने के लिए दिव्य ध्यान में अतः तथा अंत है तथा बाह्य रूप से निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी है होती है। समाधि का अर्थ है इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। और गोपियां यह सूचित करती हैं कि कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि जो कोई कृष्ण में के ध्यान में निरंतर लीन रहता है वह सर्वोच्च योगी है। हरे दूसरी कृष्ण गोपी माता बोली, जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्ण नीता एम पाठक माता जी। हरे कृष्ण। दूसरी गोपी बोली कि गाय चराते हुए कृष्ण तथा बलराम रंगमंच पर अभिनय करने के लिए जाते हुए अभिनेताओं की तरह प्रतीत होते हैं। कृष्ण पीतांबर और बलराम नील वस्त्र धारण किए थे और अपने हाथों में आम्र मंजरी, मोर पंख तथा फूलों का गुच्छा यानी कि गुलदस्ता लिए हुए थे। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए थे। कभी कभी दोनों मित्र मंडली में मधुर स्वनी से गाते थे। एक अन्य गोपी ने अपनी सखी से कहा, कृष्ण तथा बलराम कितने सुंदर लगते हैं। एक अन्य गोपी ने कहा, हे सखी, हम उनकी इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि ये कृष्ण की अधरामृत का पान कर रही है, जो वास्तव में गोपियों की निधि है। कृष्ण कभी कभी गोपियों का चुंबन करते थे, अतः उनके अधरों का दिव्य अमृत केवल उन्हीं को प्राप्त हुआ। अतः गोपियों ने पूछा, यह कैसे संभव है कि बांस की बनी बांसुरी कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। परमेश्वर की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। हरे कृष्ण। हरे हरी कृष्णा बोल। कृष्ण। ये थोड़ी देर के लिए माता जी हम लोग डिस्कशन देख लेंगे। तो हम लोग देखो बांसुरी के बारे में यही करना चाहिए। जब भी हम लोग, मैं क्या करता हूँ, हम लोग कृष्णा बुक क्यों पढ़ रहे हैं, कृष्ण भगवान के बारे में क्यों जान रहे हैं, कृष्ण भगवान से प्रेम बढ़ाना है। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या देख रहे हैं, बंशी द्वारा मोहित गोपियां। तो वह कितना अच्छा वो बोल रहे हैं। जब भी बंशी बजाते हैं तो वो बार बार चिंता कर रहे हैं किनके बारे में, कन्हैया कितना मधुर वो बजाते हैं। और उनका सुंदर क्या बोल रहे हैं, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियों ने उनके स्मरण किया और वे परस्पर बातें करने लगी। हाँ, हमेशा देखो आप, पूरी ब्रज में क्या चलता था, कृष्ण ये करे, कृष्ण वो करे। गोपियां हमेशा डिस्कशन भी करे तो हाँ, हमारा पति ये करे, हमारी सासू माँ ये करे, हमारे ससुर ये करे। हाँ, मेरे ये वो नहीं था वहां पे। टॉपिक चर्चा अगर हुई तो सिर्फ कन्हैया के बारे में ही होती थी। ये एक भक्त के भक्तों को सीखना चाहिए। हम लोगों को गोपियों से बहुत ये गोपी भाव आना। हाँ प्रभु जी, हम लोगों को सडनली गोपी भाव आता क्या? अरे भाई,
टाइम लगता। वो गोपियां क्या करे, पहले देखो उनका दिन भर चर्चा देखो। वो क्या कर रही, जब गोपियां कृष्ण के मुरली वादन की बात चलती थी तो वो इनकी लीलाओं का स्मरण करती थी। जब जस्ट मात्र गोपी बजाने के बारे में अगर कोई चर्चा चल रही है, कृष्ण वहां पे ऐसा करे थे, कालिया को ऐसा मारे, दैट इज व्हाट, ये इंपॉर्टेंट है हमारे मन में। कई प्रकार के हम माला जपते हैं, ये सब विचार नहीं आते, लेकिन माला जपते समय हम भगवान के गुणों के बारे में, भगवान की लीला, भगवान क्या क्या करे थे, ये कृष्णा बुक में जो जो लीलाएं हो रही हैं वो सब सुनना। माता जी प्रभु जी वो बोल रही है, गोपियां बोल रहे हैं कि बांसुरी ऐसा क्या पुण्य करेगी। एक्चुअली हम सब भी माता जी प्रभु जी, बांसुरी में कितने छेद रहते हैं, कृष्ण की बंसी में कितने छेद रहते हैं? 9। 9। हमारे शरीर में भी कितने छेद रहते हैं? 9। 9। हमको भी क्या बनना चाहिए? बांसुरी बनना चाहिए। वो बोल रहे थे कृष्ण के अधुरा, कृष्ण करे भैया, कृष्ण बांसुरी को डेली बजाते, कितने अच्छा लगता है, उनके होंठ उनके अधर से ऐसे बोल रहे हैं। अरे भैया हम भी तो वही कर रहे हैं। हमारे शरीर को, हमारे जीवन को बांसुरी बनाना है। हमारे शरीर को जब बांसुरी बनाएंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये जब ध्वनि निकलेगी तो कन्हैया ही निकल रहे हैं ना। तो इसका मतलब कन्हैया को हम लोग हमारे बांसुरी बना लिए, कन्हैया को बजा रहे हैं, बजा रहे हैं। वो इतना अच्छा सा धुन बजा रहे हैं। वो डूब रहे क्या? नहीं डूब रहे, थोड़ा समय लगता उसके लिए। क्या होता है, जल्दी से नहीं आता है। और वो प्रेम आने के लिए ये सुनना पड़ता। आज माता जी लेवल 1 में वही पूछ रहे, प्रभु जी शास्त्र थोड़े दिन पढ़ते, बाद में नहीं पढ़ते, इंटरेस्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? हम एक पढ़ रहे हैं गुरु के माध्यम से नहीं, और जब भी पढ़ रहे हैं ध्यान पूर्वक नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग सब ऑनलाइन पे धृतराष्ट्र के वैसा भगवत गीता वो भी ऑनलाइन पे सुन रहा था ना, संजय के वैसा वैसा आप लोग भी अगर ऑनलाइन पे धृतराष्ट्र बन गए तो हमको भी इंटरेस्ट, वो प्रेम नहीं बढ़ेगा। माला लेते यहाँ वहां ध्यान भटकेगा। लेकिन हम लोग को क्या करना है, ध्यान पूर्वक सुनना है। क्योंकि मुरली की ध्वनि, क्या बोल रहे हैं, ध्वनि की चर्चा चलते समय यह भी स्मरण करती है कि कृष्ण किस प्रकार वेश धारण करते हैं। हरि बोल, उनका वेश कैसा था? ये पीले वस्त्र धारण करे हुए, हरे वस्त्र धारण करे हुए, उनके ऊपर मोर का पंख था। कितना अच्छा वो डिस्कस करते हुए जा रहे हैं। देखो माता जी, ये यही लाइफ है। ये लाइफ में हम लोग भक्तों के संग में रहेंगे, ये बेनिफिट मिलेगा। बार बार हम भगवा भक्त, आज ना प्रभु जी, आज हम लोग क्लास में ये सुने, नहीं 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 नहीं, वो भी सुने थे, वो भी अच्छा है। ये यही जीवन में हमको काम में आएगा। जब हम लोग गोलोक को जाएंगे, क्या बोलेंगे, पत्नी से इतने बार लड़ लिया, वो बाजू वाले से इतने बार लड़ लिया, मैं वो नहीं बोलते, भगवान मैं तुम्हारी लीलाओं में डूब गया था, तुम्हारे बारे में बात करता था, मेरे को बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे भजन करने में, तुम्हारा कीर्तन करने में, तुम्हारे बारे में पढ़ने में बहुत अच्छा लगता था, तुम्हारे लिए मैं इतना सेवा। ये है रियल भक्ति। रियल भक्ति बहुत सिंपल, भक्ति बहुत आसान है। लेकिन इस तरह वे उनकी उन्हें स्मरण करती हुई वे वृंदावन में क्या किस प्रकार प्रविष्ट होते हैं, जब जो कृष्ण तथा उनके सखाओं के पद चिन्हों से गौरवान्वित होता है। हरि बोल। तो वो हर समय एक सेकंड वो नहीं है कि जो, हाँ, जहाँ पे भगवान के बारे में वो चिंता नहीं करे। ठीक है ना। वो बोल रहे हैं समाधि का अर्थ क्या है, इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे इतना अच्छा बुक में बोल रहे हैं, इसलिए कृष्णा बुक में है, इसलिए मैं आप सबको बुक खरीद लो और अंडरलाइन कर लो बोलता हूँ। जो व्यक्ति कृष्णा बुक, अभी भी चांस है, अभी भी ले लो, अभी भी ले लो। जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाता तथा, क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति कृष्ण को मुरली बजाते और उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए ग्वाल बालों के साथ गायें चराते हुए देखने के दिव्य दिव्य वो जो दृश्य है ना, उसका जो ध्यान ध्यान करके तथा ब्रह्म रूप से निरंतर लगे रहता है, वह उन्हें वास्तविक रूप में समाधि प्राप्त हो चुकी है। बिल्व मंगल ठाकुर क्या करते थे? बिल्व मंगल ठाकुर आंख बंद करके हमेशा, वो तो आंखों से अंधे हो गए, काम इतना कामुत्सुक थे कि वो हर किसी को क्या कर रहे, पहले तो वैश्या पे मोहित थे, वैश्या ने कुछ सुना दिया, चलो निकलो, फिर आके एक ब्राह्मण पत्नी के साथ में वो बोलने लगे। ब्राह्मण तो समझने लगा आपको मेहमान नहीं है, आप मेरे देवता है, मेहमान के रूप में देवता है। और वो ब्राह्मण पत्नी को क्या बोलने लगा, थोड़े से मेरे को एकांतवास करना चाहिए, मेरे को एकांत समय दो। देन फाइनली वो अपना आंख को निकाल लिए। निकाल लेके जब वो अंधे हो गए, वो सारा जीवन कृष्ण भगवान का ध्यान करते थे, कृष्ण भगवान कैसा कर रहे, कृष्ण भगवान ये लीला क्या करे, वो लीला क्या करे। अल्टीमेटली वो जो भजन करते थे, भगवान सुनने आते थे। भगवान भूल गए ये पहले कितना पापी था, भूल गए।
भगवान यही करते हैं हमसे भी। हम जो भी करें, जाने या अनजाने कुछ भी करें, लेकिन आज भगवान, आज बेटा बाप का, पिता का, परम पिता का स्मरण लगातार करते जा रहा, करते जा रहा, करते जा रहा, तो इसको ही समाधि बोलते हैं। समाधि वो नहीं है तो एक रूम में रूम बना लिए, अंदर बैठ गए, खाना पीना बंद, टाटा चले गए, वो समाधि नहीं है। हम गृहस्थ जीवन में भी समाधि रह सकते हैं। श्रील प्रभुपाद भगवत गीता के पर्पट में भी बताते हैं, भागवत में बताते हैं, यहाँ कृष्णा बुक में भी बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? निरंतर लगे रहना चाहिए। किसके लिए? उन्हें, उन्हीं का रूप में ध्यान करना चाहिए, भगवान का। और समाधि का अर्थ है क्या? है वो इंद्रियों के समस्त कार्यों को एक विशिष्ट विशिष्ट विषय में लीन होना चाहिए। और गोपियां यही सोचा सोचा करती है, सूचित करती है, कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि से सिद्धि है, सिद्ध है। तो यही है, हमारा जीवन सिर्फ बार बार नहीं मिलता है माता जी, प्रभु जी 84 लाख के बाद में मिला, तो हमको क्या करना है? उनके ही ध्यान में, ठीक है ना। और वो जब वो सब यहाँ पे भी और भी बताया गया डिटेल में कि वो कृष्ण पीताम्बर तथा बलराम नीले वस्त्र धारण किए हुए है, हाथ में क्या है? आम्र मंजरी, मोर पंख है, अलग अलग गुच्छा, जिसे हम लोग गुलदस्ता कहते हैं, शिला प्रभुपाद वो भी लिखे गुलदस्ता बोल के ब्रैकेट में। वे कमल पुष्पों की माला धारण किए हुए कभी भी दोनों मित्र मंडली में मधुर ध्वनि से गाते थे। तो ये ऐसा सब चल रहा है ये लीलाओं को। अब पढ़िए माता जी, सरोवरों तथा नदियों से पढ़िए। हरे कृष्ण शशि श्रीवास्तव माता जी। पढ़िए मैया, जिसके पास में कृष्णा बुक है पढ़िए। को वृक्षों की माता कहा गया है, क्योंकि वृक्ष केवल जल पीकर रहते हैं। अतः वृंदावन के सरोवरों तथा नदियों के जल अत्यंत प्रसन्न है और कमल पुष्पों से पूरित है, क्योंकि वे सोचते हैं कि किस तरह हमारा पुत्र बांस श्री कृष्ण के अधरामृत का सुख भोग रहा है। नदियां तथा सरोवर के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं, जैसे दिव्य ज्ञान में उन्नत व्यक्ति अपनी संतानों को श्री भगवान की सेवा में लगे देखकर प्रसन्न होते हैं। सारे वृक्ष हर्ष तिरके के कारण अपनी टहनियों से लटकते मधुमक्खी की छतों से मधु की वर्षा कर रहे हैं। एक हरे कृष्ण अन्य माता जी। हरे कृष्ण माता जी। गोपी दीप्ति, हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। हरे हरे कृष्ण माता जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी। दीप्ति माता जी, आपका पता नहीं, हमारे से बात करते समय आपका नेटवर्क इश्यू रहता है कि पता नहीं, आप जहाँ पे जो जगह पे रहते हैं दूसरी जगह पे आइए। दीप्ति माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक अन्य गोपी अपनी सखियों हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए, अब हरे कृष्ण अब आ माता रही है, अब आ रही है, पढ़िए को दे दिए नेटवर्क है। पढ़िए। एक अन्य गोपी अपनी सखियों से एक अन्य गोपी अपनी सखियों से श्री कृष्ण के विषय में इस प्रकार कहती है, हे सखियों, हमारे यह वृंदावन संपूर्ण पृथ्वी के यश को उद्घोषित कर रहा है, क्योंकि यह लोग देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब श्री गोविंद बंसी बजाते हैं तो तुरंत ही सारे मोर मदोमन्न हो उठते हैं, मानो उन्हें किसी ने मेघ की गर्जना नए मेघ की गर्जना सुनी हो। जब गोवर्धन पर्वत या घाटी के सारे पशु पौधे तथा वृक्ष इन मोरों को नाचते हुए देखते हैं तो वे निश्चल होकर वंशी की दिव्य ध्वनि को मनोयोग्य से सुनते हैं। हमारे विचार से यह वरदान अन्य किसी लोक में तो संभव है, न तो संभव है, न उपलब्ध है। यद्यपि गोपियां ग्राम्य बालाएं थी, किंतु उन्हें अत्यंत अत्यंत अधिक वैदिक ज्ञान था। ऐसा वैदिक सभ्यता का प्रभाव सामान्यतः लोग आधिकारिक स्रोतों से श्रवण कर वेदों के सर्वोच्च सत्य को सीख सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी।
प्रभु जी पढ़िए। पैरा यूज कर रहा हूँ। कौन पैरा? एक अन्य सखी बोली, यस एक अन्य यस। सखी बोली, हरी सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, यद्यपि ये मूक पशु हैं, किंतु वे महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण के पास तक पहुंच चुकी हैं। ये न केवल श्री कृष्ण तथा बलराम की वेशभूषा से आकृष्ट हैं, अपितु ये वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत श्री भगवान को अत्यंत प्यार से देखकर सादर प्रणाम करती हैं। गोपियों को इन हिरनियों से ईर्ष्या होती थी, क्योंकि वे सब अपने पतियों समेत श्री कृष्ण की सेवा कर पाती थीं। गोपियां अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती थीं, क्योंकि जब वे श्री कृष्ण के पास जाना चाहती थी तो उनके प्रति प्रसन्न नहीं होते थे। एक अन्य गोपी ने कहा, हरि सखियों, श्री कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हुए हैं कि वे स्त्रियों के उत्सुकों को प्रेरणा प्रदान करने वाले दिखते हैं। उनकी वंशी की दिव्य धुन सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती हैं। यद्यपि वे अपने पतियों के साथ विमान द्वारा आकाश में विचरण करती हैं, किंतु श्री कृष्ण की वंशी की धुन सुनते ही वे विचलित होती हैं। उनके केस पास शिथिल हो जाते हैं और उनकी कसी हुई पेटियां ढीली हो जाती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि श्री कृष्ण की वंशी की दिव्य ध्वनि ब्रह्मांड के चारों कोनों तक फैल चुकी थी। और यह भी महत्वपूर्ण बात है कि गोपियों को आकाश में उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के वायुयानों का पता था। एक और गोपी अपनी सखियों से बोली, सखियों, गायें भी श्री कृष्ण की मुरली के दिव्य धुन को सुनकर मुक्त हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को तुरंत फैला देती हैं। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन अपने मुंह में दबाए रह जाते हैं। वे भक्ति से विह्वल हो जाते हैं और उनकी आंखों से अश्रु ढरकने लगते हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जैसे वे श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगा रहे हों। ये सब क्रियाएं ये इंगित करती हैं कि वृंदावन में गायें और बछड़े श्री कृष्ण के लिए रोना और उनका आलिंगन करना जानते हैं। वस्तुतः आंखों से अश्रु प्राप्त करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता कृष्ण। जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण पूनम क्या की माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी की जय। एक किशोरी गोपिका अपनी माता से बोली, अरे माता, देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से श्री कृष्ण को बंसी बजाते देख रहे हैं। उनके स्वरूपों में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो ये अपनी सुध-बुध खोकर श्री कृष्ण की बंसी सुनने मात्र में लीन हो गए हों। इससे यह सिद्ध होता है कि ये सामान्य पक्षी नहीं है, अपितु ऋषि मुनि तथा भक्त हैं, जो श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए वृंदावन में पक्षी रूप में अवतरित हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भगवद गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया है कि वेदस्य सर्वरहमेव वेदः। वेदों के ज्ञान द्वारा श्री कृष्ण को समझना होता है। इन पक्षियों के आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कि ये वैदिक ज्ञान से पंडित हो और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग करके कृष्ण के दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया हो। यहाँ तक कि यह यमुना नदी श्री कृष्ण की बंसी की दिव्य ध्वनि सुनकर उनके चरण कमलों का स्पर्श करने की इच्छा से अपने उत्ताल तरंगों को त्याग कर मंद गति से प्रवाहित होती हुई एवं अपने हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए तीव्र प्रेम भाव से इन पुष्पों को मुकुंद को भेंट करने जा रही है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण सुभद्रा देवी दासी माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। कभी कभी जब शरद कालीन आतप धूप असहन हो जाता तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण बलराम तथा उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल छाया कर देते। उस समय ऐसा प्रतीत होता मानो उनसे मैत्री स्थापित करने के लिए ये बादल उनके सिरों पर छाता ताने हों। गवार किशोरियां कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्तिम हुई वृंदावन ब्रज को अपने मुखों तथा वक्षस्थलों पर लेप कर अपने को धन्य मान रही थी। इन भोरी किशोरियों के स्तन उभरे थे और वे अत्यंत कामाभिभूत थी, किंतु वे अपने अपने प्रेमियों द्वारा किए गए स्तन स्पर्श से संतुष्ट नहीं थी। जब वे जंगल के मध्य पहुंची, उन्होंने देखा कि कृष्ण के चलते समय उनके चरण कमलों से गिरे कुमकुम चूर्ण से वृंदावन की लताएं लाल लाल हो गई थी। गोपियां उनके चरण कमलों के कुमकुम से रंजित रज को अपने स्तनों से लगाती जब
कृष्ण बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ वृंदावन के जंगल से होकर जाते तो यह लाल लाल चूर्ण वृंदावन की भूमि पर गिर पड़ता। अतः जब कामुक किशोरियां कृष्ण को वंशी बजाते हुए देखती और भूमि पर उन्हें लाल लाल कुमकुम दिखता तो वे तुरंत उसे उठाकर अपने मुख तथा स्तनों पर लगा लेती। इस प्रकार जो किशोरियां अपने प्रेमियों द्वारा स्तन स्पर्श किए जाने से संतुष्ट नहीं होती थी, वे चरण रज के स्पर्श से संतुष्ट हो जाती। बात यह है कि सारी वासनाएं कृष्ण भक्ति के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती हैं। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण रीता पंडित माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी श्री प्रभुपाद की जय। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की अद्वितीय स्थिति की प्रशंसा इस प्रकार करने लगी। यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है कि इसे अपने ऊपर चलते हुए श्री कृष्ण तथा बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को श्री भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फल, मूल, औषधीय तथा अपने सरोवरों के स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। गोवर्धन पर्वत की सर्वोत्तम भेंट तो गौओं और बछड़ों के लिए नई उगी घास है। गोवर्धन पर्वत श्री भगवान के प्रिय साथियों गौओं तथा बछड़ों को प्रसन्न करके श्री भगवान को प्रसन्न करने की कला जानता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अंजलि रावत माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री प्रभुपाद की जय। एक अन्य गोपी ने कहा कि जब श्री कृष्ण तथा बलराम अपनी बांसुरी बजाते हुए और समस्त चराचर की मित्रता स्थापित करते हुए वृंदावन के जंगल से होकर निकलते हैं तो प्रत्येक वस्तु आश्चर्यजनक लगती है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो जंगल के चर प्राणी चकित हो अपने कार्य रुक देते। वृक्ष तथा वनस्पति जैसे अचर प्राणी आनंद से झूम उठते हैं। श्री कृष्ण तथा प्राण की दिव्य बांसुरियों की धुनों की ये आश्चर्यजनक प्रतिक्रियाएं हैं। अरे बोल यस माता जी, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे हम लोग, फिर प्रभु जी बोलेंगे। 8 बजे ही मेरे को क्लास कंप्लीट करना है, क्योंकि आप लोग भागवतम की क्लास जाते हैं, ऐसा सुशील प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु जी 8 बजे कुछ भी हो जाओ, दुनिया इधर की उधर हो जाओ, बंद कर दो क्लास। यस मैं भी बंद कर दूंगा। तो ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। कहाँ पे है, थोड़ा सा डिस्कशन करके आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं तो बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहाँ पे रुके थे अभी मैं हाँ, तो ये जो वृक्ष है, वृक्ष क्या मानते हैं, ऐसे बताया गया सरोवर तथा नदियों को वृक्ष की माता कहा गया। तो माँ बाप जो है होते हैं, जब एक्चुअली आजकल कलयुग में अगर बच्चा कोई भक्ति कर रहा है, क्या सन्यासी बनेगा क्या, हाँ क्या बाबा बन जाएगा क्या, नहीं ज्यादा मत पढ़। माता जी और जो लड़कियां रहती हैं, अगर वो भी अच्छा सा भक्ति कर रही है, गीता पढ़ रही है, भागवत पढ़ रही है, मत पढ़। हाँ भौतिक दुनिया की किताब इंपॉर्टेंट है, वो पढ़, ऐसे बताते हैं। एक्चुअली वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो, ये इसकी बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्या बोल रहे हैं, नदियां तथा सरोवर के तट पर खड़े बांस के पेड़ अपनी संतान को भगवान की सेवा में लगे लगे कर उसी उसी तरह परम प्रसन्न होते हैं। ये हमको प्रसन्न होना चाहिए। अगर हमारा हमारा छोटा लड़का, अगर बच्चे छोटे रह सको, अच्छा सा हम उनको सिखा सकते हैं। अगर वो अच्छा सा श्लोका पढ़ रहे हैं, यानी तो हम लोग भी स्टेटस डालना है तो छोटे बच्चों को डालना, तो वो दूसरे माँ बाप को प्रेरणा मिलती है, अरे भाई बच्चों को ये ट्रेनिंग देना। भगवान के अगर सेवा में बच्चे अगर है तो हमको आनंद होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। यहाँ से हमारा टेक अवे है। और देखो क्या बोल रहे हैं कि जैसे दिव्य ध्यान में उन्नत व्यक्ति अपने संतानों को भगवान की सेवा में देखकर प्रसन्न होता है। एक्चुअली प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन आजकल क्या करते हैं, ये क्या हो गया। एक हमारे लेवल 2 के एक प्रभु जी है, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो प्रभु जी जो अच्छे सा वो मंदिर में आए हैं, मंदिर में जुड़ गए हैं लोग, उनके लिए चिंता कर रहे हैं। अरे भैया और ये करना है भाई, एक एक रामनिष्ठा दास प्रभु जी, देखो आप जीवन में कितने लोगों को, लाखों लोगों को परिवर्तन ला दिए, लाखों लोगों को, 7.5 लाख से ज्यादा और भगवत गीता वो लोग सुन रहे हैं। कई लोगों के लाइफ में परिवर्तन आ गया, कई लोग क्या थे क्या हो गए। एक शिला प्रभुपाद कितने लोगों में प्रचार करे, तो वैसा एक चैतन्य महाप्रभु, उनको भी वो कल हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे। अच्छा एक युवा अवस्था में क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी संन्यास ले लिए। जो वृद्ध, जो कोई और नहीं है माँ को सहारा, फिर भी वो क्या करे, नहीं मैं संसार को सबको ये ज्ञान दूंगा, सबके लिए वो क्या करे, संन्यास ले लिए। तो इसलिए माता जी प्रभु जी, हम लोग ये नहीं है आजकल तो पिंकी माता जी प्लीज म्यूट कर लो। आजकल इसका ये अर्थ नहीं है कि इतने लोगों को मैं क्या बनाया, कोहोस्ट बनाया। उसमें से जब भी अगर कोई अगर अनम्यूट करते हैं तो आप क्या करना है, थोड़ा सा
म्यूट कर देना है, वो गलती से कर लेते हैं। तो इसका हमारा शास्त्र पढ़ रहे हैं, सन्यास थोड़ी बनना है। अभी क्या बोले भगवान, आचार्य क्या बोल रहे थे, समाधि में रह सकते, कैसा निरंतर भगवान का गृहस्थ जीवन में भी रह के भगवान के भक्त बन सकते हैं। हाँ, ये नहीं है कि भाई हमेशा उनका ही गुणगान करना, वहीं चले जाना, नहीं। पहले अम्बरीश महाराज जैसे लोग थे, वो लोग, जनक महाराज, वो तो भगवान स्वयं उनका एग्जाम्पल लिए। तो हम लोग भी गृहस्थ जीवन में रह के भी राजाएं जब ऋषि बने, हम भी बन सकते हैं गृहस्थ जीवन में। लेकिन लेकिन जानना चाहिए, हमारे विचार से यह वृंदावन अन्य किसी लोक में ना तो संभव है ना उपलब्ध है। वो बोल रहे हैं कितना अच्छा, वो वृंदावन के बारे में बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं, इसके अतिरिक्त जब गोविंद बंशी बजाते हैं तो सारे मोर, मोर तो जाने दो माता जी प्रभु जी, इतना वर्णन हुआ है भाई, गैया, गैया से लेके पछड़े, बछड़े से लेके पशु जो भी है, आनंद विभोर विभोर बोलते ना, पूरी तरह से डूब गए। उनकी आवाज जैसे ही पड़ती है, बस सब क्या करना क्या नहीं करना। तो इसलिए क्या करना चाहिए, आचार्य बता रहे हैं, हम लोगों को भी कृष्ण से प्रेम बढ़ाना है तो क्या करना है, अधिकताधिक स्तोत्रों से, वेदों का श्रवण मात्र से सर्वोच्च सत्य सीखा जा सकता है। सर्वोच्च सत्य क्या है, भगवान से बढ़ के धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान से बढ़ के कोई और सत्य नहीं है। वो सत्य कैसा जान सकते, मात्र सुन के। तो गोपियों ने, गोपियों अपने ही अपने अपने को इतना भाग्यशाली नहीं मानती, क्योंकि जब भी वे कृष्ण के पास जाना चाहती तो उनके प्रति प्रसन्न नहीं होते। उनके पतियां तो एक्चुअली कई लोग तो नहीं जाने देते। हाँ, तो वो अपने आप को, अगर वो भाग्यवान कौन है, जब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारा परिवार, परिवार पूरा साथ दे रहा, देन हम लोग ये समझना कि भाई हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं, कोई हमको रोक टोक नहीं है, कभी भी यही समझना। हाँ, देखो माता जी प्रभु जी, एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक प्रश्न पूछा गया, प्रभु जी मेरी पत्नी, नहीं नहीं समझो, पत्नी पति को या पत्नी पति को, पति पत्नी को अगर भक्ति में साथ दिए तो क्या होता, और साथ नहीं दिए तो क्या होता। तो श्रील प्रभुपाद को ये उनके शिष्य पूछे। हाँ, तो वो बोले देखो, अगर अपना जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, साथ दिए तो भक्ति में क्या बनते हैं, जल्दी प्रगति होती है, जल्दी प्रगति होती है। दोनों पति पत्नियां साथ दिए तो, फिर नहीं दिए तो, नहीं दिए तो भी बोलो जल्दी मेरे को। हाँ, देन वो बोले श्री प्रभुपाद, नहीं दिए तो वो व्यक्ति शुद्ध भक्त बनता है। श्रील प्रभुपाद का पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस है ना, वो बोल रहे थे। इसलिए क्या करना है, हर परिस्थिति में श्रील प्रभुपाद क्या करते हैं, भक्ति में लाना चाहते हैं। जब भाई क्या परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, आप भक्ति में टिके हुए रहो। हाँ, वे भक्ति से क्या बोल रहे हैं, अंशु क्या, यस। तो भगवान को, जब भगवान की जो ध्वनि सुनते हैं तो उन लोगों की आंखों में क्या है, अश्रुपूरित, अश्रुपात करना ही कृष्ण प्रेम की पराकाष्ठा है। प्रभु जी, एक्चुअली गोपियां हमेशा रोती थी, कृष्ण भगवान अगर नहीं मिल रहे हैं तो रोती थी। इवन चैतन्य महाप्रभु भी कैसा, भगवान के बारे में मात्र स्मरण करके कई कई दिनों तक वो क्या करते थे, जैसा कछुआ अपने अंगों को संकुचित अंदर कर लेता है, वैसा वो पूरी तरह से ऐसा बस मूर्छित अवस्था में उतना प्रेम करते थे। यानी वो राधा रानी के भाव में थे। तो वो सबको ये बताना चाह रहे थे, भक्ति देखो, ये अगर स्मरण करना है, ये नहीं कि भैया माला ले रहे, सेल्फी ले रहे, माला ले रहे, न्यूज़पेपर, अच्छा आईपीएल में ये, अच्छा आज क्या है, अच्छा इधर यहाँ युद्ध हो गया, नहीं नहीं। इसलिए हम लोग आप लोगों को बोलते हैं कि मूवीज मत देखो। हम लोग अगर चाहे कौन सा भी मूवी रहने दो, अच्छा मूवी हो या बुरा मूवी हो, उसका इम्पैक्ट हमारे माले पे पड़ता है। हम लोग सेल में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, वीडियोस, हर वीडियो आया तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमको देखना है। अगर हम लोग देखेंगे, हमारी चेतना वो वीडियो के ऊपर जाती है। अरे वहां पे ना ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ, अरे वो अच्छा, वैसा अगर हुआ, मैं भी वहां पे अगर गया तो अच्छा रहता, यही होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वो जो मूवीज में 3 घंटे का मूवी है, तो हमारा 70 साल का 60 साल का मूवी चल रहा, तो ये हम लोग को अवॉइड करना है, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करेंगे ना, तो भगवान से प्रेम बढ़ेगा। भगवान से प्रेम बढ़ेगा तो भगवान के लिए हम लोग कभी कभी आंसू निकलेंगे। और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, श्री प्रभुपाद एक बार क्या कर रहे थे, लेक्चर दे रहे थे, सडनली इतनी भाव में आ गए कि उनके आंखों में से आंसू आने लग गए। लेकिन वो क्या करे, इमीडिएटली हट गए, वहां से हट के आंसुओं को लोगों को नहीं बताए। उनका ये मतलब है कि आंसू आना ही भक्ति नहीं है। उनका बोलने का, मैं बोलना वो चाह रहा हूँ, श्री प्रभुपाद हमको ये मैसेज दिए कि अगर आंसू आए, हाँ वो ना पिंकी सिंह माता जी है, वो जब माला लेती है आंसू ही बहते हैं, तो वो ही शुद्ध भक्त है।
बच्चे जो जितने भी लोग हैं क्लास अटेंड कर रहे वो तो बेकार है। ऐसा नहीं है। आंसू आना, देखो भाई, एक एक का भाव है। अलग अलग भावनाओं से एक एक लोग जुड़े हुए हैं भगवान को। लेकिन ये हाईएस्ट है, हाईएस्ट है गोपी भाव। हाँ। और देखेंगे, बड़े बड़े ऋषि मुनि तथा विद्वान ज्ञान में रुचि रखते हैं, किंतु भगवत गीता में वैदिक ज्ञान का सार इस प्रकार बताया गया, क्या? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदैश्च वेदेय हम। वो बोल रहे हैं वो श्लोका में, 15वें अध्याय का 15वां श्लोका। हाँ, यस, मोहिमांशो सातवां सातवां श्लोका है, 15वें अध्याय का 15वां श्लोका बोलता है हमको। क्या है, भगवान ही सब वेदों का क्या है, मैं ही ज्ञान हूँ। वेदांत स्त्रोत्र मेरे से, सब चीज मेरे से ही आया है। तो इसलिए ही हमको समझना चाहिए, ये सीख रहे, ये नॉलेज, वो नॉलेज, नॉलेज के पीछे नहीं भागना है। हमारे में ये लेवल बढ़ रहा क्या, भक्ति माला में रुचि आ रही है क्या? इन पक्षियों का आचरण से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वैदिक ज्ञान के पंडित हों और इन्होंने वैदिक ज्ञान की सारी शाखाओं को त्याग कर केवल कृष्ण का ही दिव्य ध्वनि को अंगीकार कर लिया। एक्चुअली अगर हम लोग सिर्फ नॉलेज के पीछे जा रहे, भगवान के प्रति ज्ञान, भगवान के प्रति प्रेम नहीं बढ़ रहा, तो वेस्ट है। नॉलेज धीरे धीरे से क्या होना, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन में बदलना। लेकिन इंफॉर्मेशन सिर्फ इंफॉर्मेशन ही रह जा रहा तो वेस्ट है। और क्या बोल रहे हैं, गवार के किशोरियां कृष्ण के चरण कमलों के स्पर्श से रक्त क्या ये रक्तिम हुई, वृंदावन रज को अपना मुखों, अच्छा ठीक है, वो भी इतना, वो एक्चुअली जो किशोरियां हैं, जितने भी है, ये लोग यहाँ पे ये प्रतीत कर रहे हैं, आप चाहे कौन सी भी, कौन सा भी आप में क्या है, भगवान से जब प्रेम कर रहे हैं, काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य, ये जितने भी आपके जो असुर है ना, भगवान से जैसे ही जुड़ जाते हैं वो आनंद आने लगता है, वो असुर ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक क्या होता है, चला जाता है। तो इसलिए ब्रज भूमि जो बोलते हैं, वृंदावन की ब्रज, हम लोग उसमें लौटना चाहिए। हम लोग अगर उनको 100 रुपए से, अरे भाई गाड़ी जा रही है, धूल है, इतनी धूप है, देखो यहाँ पे धूल 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 हो गया है चेहरा, ये गलत है। एक्चुअली हमको आनंद आना चाहिए वहां पे। अगर हम लोग गए, एक रमन रेती होता है वहां पे भी, सब लोग लौटते हैं खुशी से। तो आप लोग कभी जाइए, हम लोग नाम निश्चिताज प्रभु जी लेके गए हमारे को। बात यही है कि सारी भौतिक वस्तुएं कृष्ण भावनामृत के संपर्क में आते ही तुष्ट हो जाती है। आचार्य बता रहे हैं, ये जैसे ही हमारे जो जो ये प्राप्त करना, वो प्राप्त करना। तो अब गोवर्धन के पर्वत के बारे में भी, गोवर्धन कितना भाग्यशाली है, देखो उनको स्वयं भगवान चलते थे। भगवान अपने क्या बोल रहे हैं, गोवर्धन पर्वत को भगवान चरण कमल के निरंतर स्पर्श मिलता था। तो कृतज्ञ एक्चुअली वो ग्लोरीफाई कर रहे हैं, देखो उन लोग कितना ग्रेट है, इन लोग कितना ग्रेट है। हमारे लाइफ में देखो ऐसा, तो हम लोग भी क्या करना है, जितना हो सके भगवान को ऐसे ही याद करना है, ऐसे ही याद करना है। यही मैं रोक दूंगा, क्लास यहाँ पे एंड करेंगे। जिसको जाना है आप लोग जा सकते हैं, कल ये कंटिन्यू करेंगे हम लोग ये अध्याय को, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम लोग हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रतिक्रियाओं थैंक यू। तक करे ना? यस, प्रतिक्रियाओं तक करे क्या माता जी? ये नोट प्रभु कर, जी आखिरी स्टेप रह गया, सिर्फ पैराग्राफ, कृष्ण तथा बलराम समान वन वालों की तरह। ये आखिरी पैराग्राफ है क्या? हाँ जी। अच्छा, तो नहीं करेंगे, लेकिन वो नहीं, कल कर लेंगे, कल अध्याय नहीं तो कर देंगे क्या? ठीक है, कल कर लेंगे लोग। प्रभु जी कर लें। प्रभु जी आज कर सकते हैं, वैसे भी 15 मिनट है, दूसरी क्लास मैं चालू पढ़ है। पढ़ लीजिए माता जी, जल्दी, जिसके पास में करना बुक है पढ़ लीजिए। अतुल कृष्णा प्रभु, बुक है आपके पास में? हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ जी। हाँ, पढ़ो प्रभु। कृष्ण तथा हमारे बलराम सामान्यतः ग्वाल वालों की तरह अपने कांधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियां लिए रहते। दूहते समय सारे बालक गाय के पिछले पांवों को एक छोटी रस्सी से बांध देते। एक रस्सी को ग्वाले सदैव अपने कंधों पर लटकाए रहते और एक रस्सी कृष्ण और तथा बलराम के कंधे पर भी देखी जा सकती थी। भगवान होते हुए भी वे ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएं करते, अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा आश्चर्य लगती। जब कृष्ण वृंदावन के जंगलों में या गोवर्धन पर्वत पर गाय चराने में व्यस्त रहते, उस समय ग्राम की गोपियां अब उनके विषय में सोचने तथा उनकी विविध लीलाओं के बखान करने में लीन रहती। यह कृष्ण के विचारों में निरंतर लीन रहने का सम्यक उदाहरण है। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव स्पष्ट पाई जाती है। भगवान चैतन्य ने घोषित किया कि परमेश्वर की पूजा
कि अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियां ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न न होकर वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, और वह भी व्यापारियों की किसी उच्च श्रेणी में न होकर ग्वाले के कुल में हुई थी। वे ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, किंतु उन्होंने वेदों के अधिकारी ब्राह्मण से सारा ज्ञान सुन रखा था। गोपियों का एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत बंसी द्वारा मोहित गोपियां नामक 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरी शीला प्रभुपाद बोल। जी की जय। हरि बोल। हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु। अतुल कृष्णा प्रभु, प्रभु जी इसमें क्या बताया गया, बताइए। आप हरे कृष्ण बताइए प्रभु। प्रभु, हाँ समझाइए, क्या क्या पढ़े आप। इसमें जैसे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी वो अपने अपने साथ गाय और गायों को रस्सियों में बांध बांध कर ले जाते थे। उनमें एक रस्सी अपने कांधे पे लटकाकर गायों को ले जाते थे। वहां पर जितनी भी गोपियां थी, यानी गोपी जो वहां पर गोपी भाव थे, तो वो इस प्रकार गोपियां भगवान श्री कृष्ण के जो इस पूरे अध्याय का जो चैप्टर है वो भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार जो है पूछते थे, इस प्रकार ध्याते थे कि इस प्रकार कोई व्यक्ति जो बहुत बड़े पंडित हैं जैसे ब्राह्मण हैं उनको भी उस तरीके से नहीं ध्याते, क्योंकि उन्होंने बताया है कि वो ज्यादा श्रेष्ठ कुल की नहीं है। वो केवल निम्न कुल की होते हुए भी और अशिक्षित होते हुए भी क्योंकि उन्होंने भगवान ब्राह्मणों से ये सारा ज्ञान श्रुतियों के रूप में प्राप्त किया है, क्योंकि कहा गया है कि श्रुतियों से जो हम श्रवण करते हैं वो हमें अच्छी तरीके से हमारे अंदर बस जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण भी श्रुतियों के रूप में कहा गया है, जब नवदा भक्ति के अंदर आते हैं तो नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति श्रवणम है। तो श्रवणम श्रुति का ही एक पार्ट है। तो इन गोपियों ने श्रुतियों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में धारण किया है। इस पूरे अध्याय का यही वर्णन है। शीला प्रभुपाद की जय। हरि बोल। हरी बोल, हरी बोल। देखो कितना अच्छा लगा। सब लोग अब यहाँ से अब थोड़े दिनों के बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं पहले आप वो लोग को समझाना पड़ता है, और टेंशन हो जा रहा प्रभु जी, पढ़ना मुश्किल है भगवत गीता, और जो है सो फिर समझाओ, अरे ये क्या है, टू मच है। तो चलो ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग किसी का कोई डाउट है, कुछ भी डाउट है, कुछ भी संदेह है, आप लोग अपना डाउट पूछ सकते हैं, नहीं तो हम लोग ये मीटिंग एंड कर देंगे। हरे कृष्णा। चलो ऐसा लग रहा है कुछ डाउट नहीं है। अच्छा रीता माता जी आपने हैंड उठाया। यस माता जी, बोलिए माता जी। जी बांसुरी में 9 छिद्र बताए थे ना। हाँ, कितने रहते माता जी, 7 रहते क्या, 6 रहते? 9 शायद बताए थे, इसीलिए हाँ, मैं थोड़ा। नहीं ये सही बात है माता जी, 9 रहते ठीक है पहला ठीक मुख पर होता है और बाकी जो है 8 नीचे होते हैं। हैं, 8 नीचे होते हैं। हाँ सॉरी, 7 नीचे होते हैं। पहला मुख पे और नीचे होता है। लास्ट लास्ट का भी एक काउंट हाँ करना, स्टार्टिंग का काउंट करना, फिर सा री गा मा पा धा नी सा, वैसा वो जो हम लोग करते हैं ना, वो जो जितने होल्स रहते हैं वैसा। तो हमारा लाइफ को वैसा कंपेयर करना, ठीक है, हम भी वैसा बन जाना बांसुरी के वैसे। बनेंगे, डेफिनेटली बनेंगे। चलो, कोई भी डाउट नहीं उठा रहे, फेस कर रहे हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभात की जय। हरे कृष्णा, थैंक्स फॉर हरे ज्वाइनिंग कृष्ण माता जी, प्रभु प्रभु जी। जी, हरे हरे कृष्ण सभी कृष्ण को प्रभु प्रभु जी, हरे संतत में कृष्णा। प्रभु जी अंजलि दंडवत माता जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्णा, प्रणाम। कृष्णा माधव हरे प्रभु, कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा। राम मंजू राम। वर्मा माता जी, पायल कुमारी माता जी, हरे कृष्णा। सना खान प्रभु, हरे कृष्णा। और हरे प्रवीणा कृष्ण माता प्रभु जी, जी। प्रेरणा माता जी, हरे वनिता कृष्ण माता जी, प्रभु जी, हरे और राजेश प्रभु, सत्येंद्र मलिक हरे प्रभु, कृष्ण मनीषा प्रभु जी। त्यागी मैया, हरे कृष्णा। मनीषा मनीजन प्रभु माता जी। जी, थैंक्स फॉर योर सेवा। नीता हरे कृष्ण पाठक माता जी, रीता पंडित माता जी, आज सबको देख रहा हूँ कौन कौन है, हरी बोल। स्निग्धा हरि सिन्हा माता जी, ढलोन माता जी, अलका त्यागी माता जी, आरती सुधर माता जी, हरी बोल। आशा सिंह माता जी, और सुमन माता जी, सुरेखा मेहता, निर्मला बरोसिया माता जी, सुमन कुल्लूर माता जी, जितने भी लोग हैं। और कौन है, प्रवीणा माता जी का तो नाम ले लिया, पूजा ठाकुर माता जी, कल्पना माता जी, और राजेश्वरी माता जी, विनीता भाटिया माता जी, हरे कृष्णा सभी को। कपिल ग्रोवर प्रभु, हरि हरि, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण डॉक्टर प्रभु जी, हरे कपेंद्र फोगट कृष्णा प्रभु, प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत दंडवत प्रभु, दंडवत। थैंक्स अलॉट, आप लोग हमारे को होस्ट है, कल्पना माता जी भी, आकांक्षा दुबे माता जी, और सभी को दंडवत हरे प्रणाम। जिसको नाम नहीं लिया उनको भी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण।